नमस्ते, मैं सोनल मोदी आप सभी का आज के ध्यान में स्वागत करती हूँ। आज का ध्यान कुछ विशेष है क्योंकि सनातन धर्म के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ की हम आज ध्यान के माध्यम से मानसिक यात्रा करेंगे और प्रयागराज के संगम में स्नान करके उतना ही पुण्य अर्जित करेंगे जितना कि वहाँ शारीरिक रूप से स्नान करने का पुण्य मिलता है। कुछ दिनों पहले जनवरी में ही मुझे वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जो आनंद की अनुभूति मुझे प्राप्त हुई उसका वैसे शब्दों में बयान करना तो नामुमकिन है, किंतु मैं मेरा पूरा प्रयत्न करूंगी कि आज के इस ध्यान के माध्यम से आप भी घर बैठे वैसा ही आनंद अनुभव करें। यह ध्यान शुरू करने के लिए आप सबसे पहले कोई भी एकांत स्थान देख लें जहां कुछ समय के लिए आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। फिर वहां अपने पैर क्रॉस करके बैठ जाइए। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो चेयर पे भी बैठ सकते हैं। अपने हाथों की उंगलियां एक दूसरे हाथों में फंसा लीजिए और अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें। और अब अपना सारा ध्यान अपनी सांसों के आने जाने पर ही केंद्रित करें। हमें धीरे से गहरी लंबी सांस लेनी है और धीरे से गहरी लंबी सांस छोड़नी है। ऐसा हमें 3 बार करना है और फिर इस प्रकार हमें अपने माइंड एंड बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर लेना है। अभी हमें अपने सभी देवी देवताओं, साधु संतों, दिव्य महापुरुषों और अपने पितरजनों और अपने माता पिता का आशीर्वाद के लिए आवाहन करना है कि वे अपनी दिव्य शक्ति और दिव्य ऊर्जा और दिव्य आशीर्वाद हमें प्रदान करें, जिससे हमारी यह महाकुंभ की मानसिक यात्रा बहुत ही सुंदर, सुगम और सफल रहे। हमें काशी विश्वनाथ के शंकर बाबा एवं माँ गंगा, यमुना और सरस्वती जी का भी आवाहन करना है कि हमें इस ध्यान के माध्यम से संगम में स्नान करने का उतना ही फल प्रदान करें जो कि किसी को शारीरिक स्नान से मिलता है। मैं पूरे ध्यान में आपको गाइड करती जाऊंगी। बस आपको वह दृश्य आपको अपनी बंद आँखों से अपने मन की भावनाओं द्वारा वह दृश्य देखना है और उसे महसूस करना है। हम सभी ध्यानी पूरे देश के अलग अलग भाग में हैं। कोई गुजरात, तो कोई महाराष्ट्र, तो कोई वेस्ट बंगाल, तो कोई उत्तर प्रदेश। इस तरह देश के अलग अलग स्टेट में हैं। तो हमने सभी को वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में मिलने का स्थान तय किया। तो इनमें से सब ध्यानी कोई बाई रोड, कोई बाई ट्रेन और कोई फ्लाइट से वाराणसी पहुंच गया। और फिर हम सभी अगले दिन काशी विश्वनाथ जी के प्रातःकालीन आरती में इकट्ठा होंगे, ऐसा हमने सबने निर्णय लिया।
सभी आरती में शामिल हुए। फिर आरती का भरपूर आनंद लेने के बाद हम सभी मंदिर के भव्य प्रांगण में घेरा बनाकर बैठ गए और शिव जी की आराधना करने लगे। अब जो आराधना हम करेंगे तो वह करते समय हमें महसूस करना है कि शिव जी ने अपना हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठाया है और उनके हाथों से दिव्य ऊर्जा निकल रही है जो हमारे संपूर्ण शरीर पर पड़ रही है, जिससे हम अभी पहले से बहुत अधिक स्वस्थ एवं स्फूर्तिदायक हो गए हैं। धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, शिव जी के मन को लोभाए। ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लोभाए। शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। इस आराधना के बाद हमने वहाँ के प्रांगण में स्थित माँ अन्नपूर्णा देवी के दर्शन किए। फिर वहाँ से हमने भोजन प्रसाद लिया और हम बाई रोड प्रयागराज के लिए निकल पड़े। प्रयागराज के लिए जाते समय हमारे मन में बहुत ही उत्साह और श्रद्धा भाव थी।
वाराणसी से प्रयागराज जाने में 2-3 घंटे लगते हैं। इसी बीच रास्ते में माँ विंध्याचल देवी का बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सुंदर मंदिर है। वहाँ जाकर हमने देवी के अतिशय सुंदर स्वरूप के दर्शन किए, जिससे हमारा मन एकदम श्रद्धा से गदगद हो गया। माँ की प्रतिमा इतनी सुंदर है कि बस लगता है कि हम बस देखते ही रहें और माँ का आशीर्वाद हमें मिल जाए और माँ की सुंदर प्रतिमा को बस हम देखते ही रहें। माँ के दर्शन के बाद मंदिर के प्रांगण से बाहर आकर हमने चाय की दुकान पर वहाँ की कुल्हड़ में चाय का भरपूर आनंद लिया। फिर उसके बाद हम सभी वापस प्रयागराज के रास्ते के लिए निकल पड़े। इस तरह कुछ घंटे बाद हम शाम को प्रयागराज के महाकुंभ में अपने टेंट में पहुँच गए और कुछ समय में ही फ्रेश होकर हम महाकुंभ के मेले को देखने निकल पड़े। मेले में जगह जगह चाय पानी के ठेले और बहुत से फूड स्टॉल थे। हमने इन सभी चीज़ों का खूब मज़ा लिया और फिर हम सब अभी साधु संतों और महात्माओं के अखाड़े में जा रहे हैं। वहाँ का माहौल इतना सुंदर है कि उसको शब्दों में तो बयान करना मुश्किल है। सब तरफ पॉजिटिव वाइब्स है। हर अखाड़े में यज्ञ हो रहा है। इतनी धुएं की भीनी भीनी खुशबू आ रही है। सब साधु संत सभी का आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं। उनसे आशीर्वाद मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है। ये सब वह दिव्य संत और महात्मा हैं जो वर्षों से बिना कोई वस्त्र धारण किए, चाहे कितनी ही भयंकर सर्दी हो या भीषण गर्मी हो या बारिश हो, वह जंगलों या हिमालय में वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। यह सिर्फ कुंभ में ही अपनी तपस्या छोड़कर आते हैं। ऐसे साधु संतों के दर्शन करके हम धन्य हो गए। हमें इनका दर्शन करने से इतना आनंद प्राप्त हो रहा है कि हमें ऐसे लग रहा है हम पूरी रात जागकर इन साधु संतों और महात्माओं के दर्शन करते रहें और उनका आशीर्वाद लेते रहें। किंतु यह संभव नहीं था, इसलिए हम कुछ घंटों के लिए सो गए और अगले दिन ही सवेरे हम सब संगम स्नान के लिए निकल पड़े। उस स्थान पर जाने के लिए हमारे मन में इतना एक्साइटमेंट था और कुछ एंग्जाइटी भी थी। किंतु प्रातःकाल प्रयागराज की मीठी मीठी ठंड और पूरा कोहरा से ढके हुए रास्ते और उसमें से हमारी गाड़ी की हेडलाइट से पड़ती हुई रोशनी से मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हम अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ रहे हैं। घाट पर पहुंचते ही हमारा मन एकदम आनंदित हो जाता है और वहाँ के सुंदर नज़ारे को देखकर लगता है कि बस हम एक टक बैठकर बस इस सुंदर दृश्य को ही निहारते रहें। आकाश में सूर्य देवता के आने से पहले की जो ललिमा और नदी के कलकल की आवाज़ और ठंड के कारण जो कोहरा छाया हुआ था, ऐसे लग रहा था जैसे कि मानो हमने जीते जी ही स्वर्ग का आनंद ले लिया हो।
घाट पर पहुंचकर सबसे पहले हमने माँ गंगा, यमुना और सरस्वती जी को प्रणाम किया। घाट की रज को प्रणाम करके अपनी आँखों से स्पर्श किया और फिर धीरे से गंगा जी को स्पर्श करके अपने साथ लाया हुआ कुंभ गंगा जी में प्रवाहित करते हैं और माँ को चढ़ाने वाली साड़ी और सुहाग पिटारी वहाँ पर खड़े पंडित जी को देकर हम भी धीरे से गंगा जी में प्रवेश करते हैं। गंगा जी में प्रवेश के बाद हम डुबकी लगाते हुए हमारे सभी परिवार वालों और अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके नाम की भी डुबकी लगाते हैं। फिर उसके बाद हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। संगम में स्नान करने के बाद हमें जो आनंद की अनुभूति हो रही है उसे शब्दों में तो बयान करना मुश्किल है, किंतु कुछ समय तक हम आंखें बंद करके इस संगीत के साथ इसका आनंद ले सकते हैं। करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। न कर मैली तो गंगा तन धोए मन तो गंदा। पलट के फिर नानी बोली बात और बहता पानी। न कर मैली तो गंगा तन धोए मन तो गंदा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए। मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। जो चला गया वो लौट के फिर ना आए। तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए। मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर जो पास तेरे वही तेरा। बाकी सब मोह का फेरा। तू क्यों समझ ना पाया। तन मिट्टी है मन माया। भगवा चोला तन पे जो तू ओढ़े। हर चोला तो जाएगा पीछे छोड़े। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए। मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर अभी हमें धीरे धीरे अपनी मानसिक यात्रा से वापस अपनी वास्तविकता में आना है और अभी हमें बड़ी प्यार से अपने दोनों हाथों की हथेलियाँ एक दूसरे से रगड़नी है
और बड़ी कोमलता से अपनी बंद आँखों के सामने रखनी है और मन में ग्रैटिट्यूड भाव के साथ और बड़ी प्रसन्नता के साथ हमें धीरे धीरे अपनी आँखें खोलनी हैं। थैंक यू आप सभी को जो आप इस महाकुंभ की मानसिक यात्रा में मेरे साथ अंत तक जुड़े रहे। अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे टाइप करें। थैंक यू। हर हर गंगे।